हर हर महादेव। आपके मन में भी ये सवाल आता ही होगा हजारों वीडियो देखने के बाद या मेरी बात सुनने के बाद कि अगर हजारों लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसमें से कुछ चंद लोग ही क्यों हैं जो परफेक्ट अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग पीछे शास्त्रों में लेकर के चलते हैं कि शास्त्रों में सभी विधियों के बारे में बताने के बावजूद एक विधि पे सबसे ज्यादा चर्चा होती है। मैंने जो भी धार्मिक किताबें पढ़ी है या धार्मिक चीजों के बारे में मैंने सुना है, मैंने एक चीज देखा है कि अगर आपको कुछ भी करने का मौका ना मिले तो आप नाम जप पे फोकस करो। और प्रेमानंद जी महाराज भी इसी बात पर फोकस करते हैं कि आप बार बार नाम जप करने का प्रयास करो। जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, नाम जप करो। कुछ चाहिए, नाम जप करो। कुछ सही नहीं चल रहा तो नाम जप करो। अब इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि नाम जप और मैनिफेस्टेशन का आपस में कनेक्शन क्या है, और नाम जप मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में पावर कैसे देता है, या बोल सकते हैं कि एक बूस्ट कैसे देता है। साथ ही कैसे ग्रैटिट्यूड के साथ, यानी कि थैंकफुल होकर के ग्रैटिट्यूड करके नाम जप अगर आप करते हैं तो ये आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डाल सकती है। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि जब आप नाम जप करते हैं तो किसी भगवान, किसी ईश्वर का, अपने धर्म में किसी भी देवता के बारे में उनका जो नाम आप ले रहे हो या मंत्र उच्चारण कर रहे हो, वह सिर्फ नाम दोहराना नहीं है कि मैं शाम सदाशिव अगर बोल रहा हूं तो ये सिर्फ नाम दोहराना नहीं होता है। ये मन से किया गया ऐसा काम होता है जो आपको, आपके मन को शांत करता है, आपके अजीबो गरीब और हजारों करोड़ों थॉट्स को थोड़ा स्लो कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी चुपचाप से बैठा रहूं तो क्या मेरा मुंह जो है वो शांत रहेगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या मेरा मन बिल्कुल शांत है? नहीं। मेरे मन में हजारों विचार जो है अपने आप से ही बोले जा रहे हैं, क्विकली चेंज हो रहे हैं। एक थॉट बुरा से बुरा सोच रहा है, एक थॉट कहीं और जा रहा है, भविष्य की चिंता में है, पुरानी बीती बातों को लेकर के बैठा है। इसका मतलब मेरा मन चुप नहीं हो रहा है। और मन को चुप करने के लिए, अजीबोगरीब विचार से बचाने के लिए नाम जप का सहारा लिया जाता है। मैंने भी अपने इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, जब मैं यहाँ पर बैठकर पूजा करता था तो मैं कोशिश करता था, मेरे पास अभी भी मैं अपने साथ माला जो है वो कैरी किया हूँ। ये माला मैं ऐसे मार्केट से खरीद सकता था, पर मुझे इसे खरीदने का कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने अपने जानकर अपने परिवार के एक सदस्य से कहा, वो कहीं जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है छोटे दाने वाली माला रुद्राक्ष की ले आना और उसे माले में माला बना करके उसे पिरो देना, अगर आप लोगों को आता है। उन्होंने बहुत प्यार से ये बनाकर मुझे दिया। 108 मोतियों की माला है, रुद्राक्ष की माला है, और मैं इसी के ऊपर बैठ करके नाम जप किया करता था। तो जो मेरे दिमाग में उस समय थॉट्स बुरे और नेगेटिव विचार चल रहे थे, उन्हें शांत करने में ये काफी मेरी मदद करता था। और शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि जिस शरीर के मन की शुद्धि हो, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, जिसका मन शुद्ध होता है वह कहीं ना कहीं एनर्जी को, भगवान को, या बोल सकते हैं सृष्टि को प्रभावित करने में काफी हेल्पफुल होता है। और मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है कि जो आप बार बार लगातार सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो जिस थॉट को आप मान रहे हैं वही आपके जीवन में घटित होने लगता है या आपके जीवन में बढ़ने लगता है। जैसे अगर मेरे थॉट पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, जैसे नाम जप मैं कर रहा हूँ, उसका असर जो मेरे ऊपर है, मेरे विचारों पे है, मेरा विचार धीमा हो गया है और नकारात्मक सोच से बिल्कुल दूर हो रहा है। अगर मुझे वापस से नेगेटिव विचार आ रहे तो नाम जप के सहारे मैं उसे वापस से साइड कर पा रहा हूँ। इसका मतलब पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ, तो मेरे साथ चीजें पॉजिटिव होने लगेंगी। और मैनिफेस्टेशन भी यही से शुरुआत होती है। आपके जो डिजायर है, आप जो जीवन में चाहते हैं, उसे पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके थॉट जो है वो पॉजिटिव दिशा में जाए। मैनिफेस्टेशन किसी भी थॉट को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके जीवन में हमेशा नेगेटिव ही होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ फिर भी मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है, तो नहीं, आपको अपने विचारों को सुनना पड़ेगा। क्या हर समय आप पॉजिटिव होते हैं? नहीं, मैक्सिमम समय आप नेगेटिव होते हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि ये अच्छा काम होगा, उसके साथ 4 डाउट वाले थॉट, नहीं हुआ तो, ये ऐसा नहीं हुआ तो वो जो डाउट है ना, उसको बंद कर देता है, स्टॉप करने में हेल्प करता है नाम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही मतलब होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अगर सिर्फ सोच लेने से ही सब अमीर होता तो ऐसे में हर इंसान सफल होता। हाँ बिल्कुल, अगर उस थॉट को, उस प्रोसेस को कोई दोहरा ले तो हर इंसान अमीर हो सकता है। लेकिन समस्या सोच में नहीं है, मन की बोल सकते हैं स्टेबिलिटी में है। समस्या जो आती है वो सोच में नहीं आती, वो स्टेबिलिटी में आती है। मैंने अपने बारे में एक अच्छा थॉट रखा और दूसरे ही पर मेरा स्टेबल थॉट जो है वो चेंज हो गया। अरे नहीं, मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है, मैं कितना भी कुछ कर लूं। मीन्स हमारा मन ना तुरंत रिजल्ट चाहता है, तुरंत। मतलब आज मैंने कुछ किया, उसका रिजल्ट कल के कल मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो छोटा, बोल सकते हैं कि वो एक छोटी जर्नी है। अगर आज आपने कुछ सोचा, कल वो मिल गया, वो छोटी जर्नी। बट अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है, आपको अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य अचीव करना है, तो आपको मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी भी चाहिए होगी और नाम जप में भी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। तो मैनिफेस्टेशन ना तब सबसे ज्यादा बार फेल होता है जब आपका मन डाउट करता है या बीच में डर आ जाता है। अब जैसे रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, मैं सोच तो रहा हूं पर ये होगा कि नहीं होगा,
ऐसे में विचारों को शांत करने में नाम जप बहुत मददगार है, बहुत सहयोगी है। ये ओवर थिंकिंग को कम कर देता है, ये फोकस को क्लियर करता है। जैसे कि मैं नाम जप कर रहा हूँ तो अपने नाम पे जिस नाम को मैं जप कर रहा हूँ उस नाम पे मैं फोकस करने लगता हूँ और धीरे धीरे हमारा मन जो है एक एकाग्र हो जाता है। बोल सकता हूँ कि एक वर्ड पे फोकस करते करते हमारा मन इधर उधर की चीजों से एकाग्र होने लगता है और बहुत पावरफुल स्टेज में चला जाता है। स्टेबल माइंड जो होता है ना, स्थिर जो दिमाग होता है, वो बहुत पावरफुल स्टेज में चला जाता है और वही मैनिफेस्टेशन टेक्निक में या मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपके काम आता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति की पूजा का सहारा ले सको या ना ले सको, कम से कम नाम जप आप करते रहो और कॉन्स्टेंटली किसी भी एक नाम को पकड़ लो और उसको जपने का प्रयास करो। और सिर्फ आपको अपने शब्दों से नहीं जपना है। अगर आप राम 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 कर रहे हो, ठीक है, आप शब्दों से जपिए, आपको उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप ऐसा महसूस करें कि मैं राम को लिख रहा हूं, मन में लिख रहा हूं। तो राम लिखते समय क्या आप फास्ट फास्ट लिख सकते हो? नहीं। आप कितना स्लो लिख सकते हो या कितना फास्ट लिख सकते हो, उसका प्रयास करो और आंखें बंद करके सोचो कि अपने दिमाग के अंदर मन ही मन उस शब्द को आप लिख रहे हो। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक होती है, पर इसे अचीव करने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा मन को स्थिरता मिलने के बाद ही आप ये कर सकते हो। और आज भी सबसे यूजफुल तरीका है अपने सांसों पर ध्यान दें। अगर नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो लंबी सांस लें, गहरी सांस लें और अपने नाक से सांस लेते हुए मुंह से सांस को छोड़ें। अपने नाक से एक लंबी सांस लें, उसको कुछ सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड के लिए स्टेबल करें, होल्ड करें और फिर मुंह से सांस को बिल्कुल पूरी तरह अपने अंदर की सारी हवा को मुंह से बाहर निकाल दें। 7 से 8 बार करने से आपका मन थोड़ा सा, अगर पैनिक स्टेज में है तो थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है और फिर आप नाम जप पे जा सकते हैं ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन लाइफ में पूरी हो सके। आप मन से, कर्म से, विचारों से, आत्मा से शुद्ध हो सके और एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक चीज ही मैनिफेस्ट करती है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप मैं आपको समझा पाया कि नाम जप और मैनिफेस्टेशन में क्या सिमिलैरिटी है और कनेक्शन क्या है। और साथ ही साथ अपने जीवन में थैंकफुल रहें, अपने ईश्वर को हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि आपने जो आपके आसपास जो प्रकृति, आप एनवायरनमेंट आप यूज कर रहे हो ना, जैसे पानी, हवा, ये सारी चीजें उनकी दी हुई है, इवन ये शरीर भी उनका दिया हुआ है। तो हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए। आपको जो भी मिला है पहले उसके लिए थैंकफुल होइए, तब आपको और भी चीजें मिलेंगी। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझसे जुड़ने का शुक्रिया। मैं आप सबको अपने तरफ से, अपने मंदिर से बैठे बैठे ब्लेसिंग देता हूं कि आप सब जीवन में जो भी सच्चे नियत से हासिल करना चाहते हैं वो सब आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।